हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? बॉक्स मॉडल, है ना। बॉक्स मॉडल पढ़ा था हमने, पैडिंग देख लिया था, मार्जिन देख लिया था। ये सारी चीज़ें हमने क्या कर ली थी? देख ली थी, कवर कर ली थी। हमने बताया था मार्जिन कब दोगे? बॉर्डर के बाहर जब कोई काम करना हो तो मार्जिन, और पैडिंग कब दोगे? बॉर्डर के अंदर कोई काम करना होगा तो क्या दोगे? पैडिंग दोगे। फिर उसमें तरीके भी थे, पैडिंग लेफ्ट था, पैडिंग राइट था, पैडिंग बॉटम, पैडिंग टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, है ना। ये सारी चीज़ें थी। अगर केवल मार्जिन लिखते हो क्या होता है? चारों तरफ से पर्टिकुलर जितने पिक्सल आप दे दोगे क्या होता है? अप्लाई हो जाता है। सेम काम हमारा पैडिंग में भी होता था ना। आज हम क्या करेंगे? आज हम देखेंगे डिस्प्ले में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं। आज हम क्या करेंगे? केवल और केवल फोकस करेंगे डिस्प्ले में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। आगे धीरे धीरे हम करते जाएंगे कवर पूरा, कि एक वेबसाइट को आप तोड़ोगे कैसे। कोई भी वेबसाइट आप जब देखते हो ना तो कंपोनेंट में उसको तोड़ोगे कैसे, डिवाइड कैसे करोगे, कि वेबसाइट बनती कैसे। तो आज का जो मेन टॉपिक हो क्या है? डिस्प्ले प्रॉपर्टी है। एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी है हमारे पास। CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले में देखो कौन कौन सी है, पहले तो ये जान लो। डिस्प्ले में पहला आपका आता है जिसको आप बोलते हो क्या? ब्लॉक। दूसरा होता है आपका इनलाइन। तीसरा होता है आपका इनलाइन ब्लॉक। चौथा होता है आपका फ्लेक्स। और लास्ट है आपका ग्रिड। इनके अलावा भी कुछ हैं, लेकिन जो मेन यूज होती है वो केवल कितनी अपनी ये 5 है: ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, फ्लेक्स और ग्रिड। ब्लॉक और इनलाइन का कॉन्सेप्ट आप लोग HTML में पढ़ के आए हो। नहीं पढ़ा है तो ये समझ लो कि जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से थे? हमारे डिव था, हमारा पैराग्राफ था, हेडिंग था, ये सारे क्या थे? ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लेते थे ना। उसके बाद जो भी एलिमेंट आप लिखते थे नीचे से चला जाता था। यही हो रहा होता था ब्लॉक में। इनलाइन में ऐसा नहीं होता था। इनलाइन में क्या होता था? जितने की रिक्वायरमेंट है उतने एरिया को कवर करते थे, फिर बाकी उसके आगे। लेकिन कंडीशन ये थी, दूसरा जो आने वाला एलिमेंट वो कैसा होना चाहिए? इनलाइन। क्योंकि ब्लॉक के केस में तो सिंपल है कि वो अगर कवर करेंगे तो क्या करेंगे? पूरा एरिया को कवर करेंगे, नहीं तो उनको काम नहीं बनने वाला। फिर बारी आती ब्लॉक, आपका बाय डिफॉल्ट चलेगा ब्लॉक के लिए। इनलाइन आपका बाय डिफॉल्ट चलता है इनलाइन के लिए। अब दिक्कत ये है कि इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक और इनलाइन जरूरत ही क्यों पड़ी इन सब की? कल हम लोग ने जब बॉक्स मॉडल पढ़ा था तो हमने क्या करा था? 2 कार्ड सिंपल से हम लोग ने क्रिएट करे थे, है ना। मार्जिन दे करके इनके बीच में हम स्पेस भी लाए थे। लेकिन देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ये दोनों एक के नीचे एक आ गए। क्यों? क्योंकि ये डिव से बने थे। किससे बने थे? डिव से। और डिव कैसा होता है हमारा? ब्लॉक एलिमेंट होता है। कैसा होता है? ब्लॉक एलिमेंट। अगर हमें चाहिए नहीं भाई ये दोनों कार्ड एक लाइन पे आ जाए, क्या हो जाए? एक लाइन पे आ जाए, तो अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा? अब हमें यूज करना पड़ेगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी। आप यहां पर जाओगे, क्या लगा दोगे डिव पर? डिस्प्ले इन लाइन। क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ब्लॉक है, हमें एक लाइन पे लाना, तो हमने क्या लगा देंगे यहां पर? इन लाइन। अब जब इनलाइन करते हो, हाँ एक चीज ध्यान रखना, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में डिफरेंस क्या है, या ब्लॉक इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या डिफरेंस है? जब आप डिस्प्ले ब्लॉक देते हो या नहीं देते हो, अगर बाय डिफॉल्ट आपका चल रहा है तो आप उसमें हाइट भी दे सकते हो, विड्थ भी दे सकते हो। कल हम लोग ने दे करके देखा भी था डिव में। इन लाइन के केस में ऐसा नहीं है। इन लाइन में आप हाइट और विड्थ को नहीं दे सकते हो। हाइट और विड्थ को नहीं दे सकते हो। उसमें क्या लगा सकते हो? केवल मार्जिन और पैडिंग। हाइट और विड्थ अगर आपको देनी है तो आपको फिर क्या लगाना पड़ेगा? इन लाइन ब्लॉक। मतलब इन लाइन भी होगा, ब्लॉक भी होगा। ब्लॉक किस लिए होगा? हाइट और विड्थ देने के लिए, इन लाइन एक लाइन पे लाने के लिए। समझ में आया? तीसरा चौथा आपका फ्लेक्स है, फिर ग्रिड है। ये दोनों आगे के टॉपिक है, आज हम इन 3 पे फोकस करेंगे। या फ्लेक्स आज हम चालू कर देंगे, फ्लेक्स का हम बेस बता देंगे आपको, फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे आगे अपने लेक्चर में सीरीज को कवर करके पूरा पूरा देखेंगे। अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं, पहला है इनलाइन, दूसरा है इनलाइन ब्लॉक। तो हमें क्या करना है? सिंपल से 2 डिव ले लेंगे या 3 डिव ले लेंगे, उनको एक लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इनलाइन में हाइट लग रही है कि नहीं, विड्थ लग रही है कि नहीं। नहीं लगेगी तो क्या करोगे? इनलाइन ब्लॉक लगा दोगे, काम बन जाएगा। ठीक, एक एक करके देखते हैं। हमने सिंपल सा क्या करा है, यहाँ पे अपने फोल्डर को ओपन कर लिया हमने। एक फाइल क्रिएट करी हमने यहाँ से, जिसका नाम हमने रखा day5.html। बॉयलर प्लेट लगा ली। ठीक, इसके बाद सिंपल सा एक डिव ले लिया हमने। इस डिव के अंदर हमने सिंपल सा लिखा हाय आई एम डिव 1। अब क्योंकि हमारा ये डिव है तो डिव हमारा बाय डिफॉल्ट कैसा होता है? ब्लॉक एलिमेंट होता है। कौन सा होता है? ब्लॉक एलिमेंट। ठीक,
एक CSS की फाइल बनाई, हमने नाम दे दिया day5.css और यहाँ पर हमने सिंपल सा क्या करा, कुछ नहीं करा, बस div को कर लिया सेलेक्ट। अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट हाइट दे दी, हाइट हमने दे दिया 100 पिक्सल, फिर विड्थ भी हमने दे दी 100 पिक्सल। यूनिट्स आप लोग पढ़ चुके हो। फिर अभी तो समझ में आएगा नहीं तो क्या लगा दिया, बॉर्डर लगा दिया हमने 2 पिक्सल सॉलिड रेड। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब अपनी CSS को लिंक करना पड़ेगा ना, तो हमने क्या कर लिया, CSS को कर लिया लिंक। इसको जब आपने रन किया ब्राउज़र पे तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो डिव चल रहा है कैसा चल रहा है, ये चल रहा है ब्लॉक, एक के नीचे एक ही तो आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तो डिस्प्ले ब्लॉक चल रही है, आपने डिस्प्ले ब्लॉक लिखा तो है नहीं, तो हाइट और विड्थ आप दे सकते हो। अब अगर इनके बीच में आपको स्पेस चाहिए तो सिंपल से आप क्या लिख दोगे, मार्जिन, क्योंकि बॉर्डर के बाहर काम करना है तो क्या लिखा, मार्जिन 12 पिक्सल, चारों तरफ से 12 अप्लाई हुआ। लेकिन अगर मैं जाकर यहाँ पर बोल दूँ क्या, डिस्प्ले इनलाइन, देखो हाइट और विड्थ आपने लिखी, कहीं से भी अप्लाई हुई, कहीं से भी अप्लाई हुई नहीं। आपने जबकि ले रखा है, हाइट भी 100 ले रखा है, विड्थ भी ले रखा है, मार्जिन तो अप्लाई हो गई। और अगर आप यहाँ पे पैडिंग दोगे, पैडिंग भी अप्लाई हो जाएगी। देखो हुआ ना। अब पैडिंग क्या होता है, पैडिंग आपको मालूम है हाइट और विड्थ में जाकर के ऐड हो जाती है, लेकिन दिक्कत क्या आई, हाइट और विड्थ अप्लाई हुई नहीं। तो अब क्या करोगे, डिस्प्ले को चेंज करके क्या बोल दोगे, इनलाइन ब्लॉक। देखो चेंज हुआ, हाइट और विड्थ आ गई कि नहीं आ गई, आई ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर से समझो, डिव हमारा बाय डिफॉल्ट होता है ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। इसको हमने क्या करा, सबसे पहले हमने करा था डिस्प्ले इनलाइन, केवल इनलाइन करा था। लेकिन जब हमने हाइट और विड्थ लगाई थी वो अप्लाई नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि इनलाइन के केस में हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं होती। हाँ, मार्जिन और पैडिंग आप दे सकते हो, और पैडिंग का आपको पता है, पैडिंग जाकर के हाइट और विड्थ में जुड़ भी जाएगी। लेकिन अब जो पर्टिकुलर आपने 100 बाई 100 का दिया था, यहाँ से अप्लाई हुआ नहीं, फिर आपको डिस्प्ले क्या करनी पड़ी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब मान लो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया टेक्स्ट अलाइन, आप पढ़ के आए हैं सेंटर, तो ये आपका एक्स एक्सिस पे तो सेंटर पे आ गया। लेकिन दिक्कत ये, इसको मुझे टोटल सेंटर पे अगर करना हो तो मैं क्या यहाँ जा करके पैडिंग टॉप लिखूंगा या पैडिंग बॉटम लिखूंगा, बताओ। अगर मुझे क्या करना हो, केवल पैडिंग ही लेनी है, तो हमने पैडिंग टॉप दे दी, मान लो 20 पिक्सल, थोड़ा सा नीचे है और हाइट विड्थ में जुड़ भी जाएगा, नहीं जुड़ा। अब ये तो मामला गड़बड़ हो गया। तो अब क्या यूज़ करोगे, अब आप यूज़ करोगे किसका, फ्लेक्स का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो अच्छे से, क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं। हमने लिखा यहाँ पर फ्लेक्स इन CSS, या इसी को आप फ्लेक्स बॉक्स भी बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा पेरेंट और चाइल्ड का। क्या लगेगा, पेरेंट और चाइल्ड का। अभी हमने सिंपल से 2 डिव लिए थे, इनको हम एक लाइन को तो ले आए थे। अब लेकिन मान के चलो ये आपकी कंप्यूटर की या लैपटॉप की स्क्रीन है, आप इसको चाहते थे एक्स एक्सिस पे भी सेंटर पे आ जाए और वाई एक्सिस पे भी सेंटर पे आ जाए, तो यहाँ पर जा करके क्या मार्जिन लेफ्ट दोगे, क्या दोगे, मार्जिन लेफ्ट दोगे, या मार्जिन लगा लगा के चेक करते जाओगे पिक्सल में, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर इसको सेंटर पे भी ला पाए और इसके अंदर जो कंटेंट लिखा होगा उसको भी सेंटर पे ला पाए। अब कॉन्सेप्ट लगेगा किसका, डिस्प्ले की ही प्रॉपर्टी जो आप यूज़ कर रहे थे उसके अंदर एक वैल्यू है जिसका नाम है फ्लेक्स, या इसी को दूसरे टर्म में बोला जाता है फ्लेक्स बॉक्स। क्या, फ्लेक्स बॉक्स। क्या करोगे, सबसे पहले मान लो अभी ये 2 कार्ड थे, ठीक। अब डिव तो हमारे बाय डिफॉल्ट कैसे चलते हैं, डिव हमारे चलते बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट है तो ब्लॉक चलेगा। अब इन 2 डिव को पैक करके डाल दोगे किसी तीसरे डिव के अंदर। क्या कर दोगे आप, इन दोनों को पैक करके डाल दिया किसी तीसरे डिव के अंदर, और यहां पर इसको आपने बोल दिया क्या, पेरेंट। जाहिर सी बात है ये पेरेंट हुआ तो ये दोनों कौन से हो गए, ये हो गए हमारे चाइल्ड। क्या हो गए, चाइल्ड। पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, ये जिसको समझ में आ गया सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। अब होगा क्या, मान लो आपने एक तीसरा डिव बनाया था और दोनों पे आपने इसको कर दिया ऐसे, कुछ नहीं करा, आपने सीधे पकड़ा पेरेंट को और पेरेंट पे जा करके आपने बोल दिया क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही आपने ये लिखा, ये लो, ये 2 कार्ड आ गए अगल बगल में, स्पेस हालांकि नहीं आता बीच में, कुछ ऐसा। अब हमको एक्स और वाई एक्सिस पे भी सेंटर पे लाना होगा। अब इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्या, जस्टिफाई कंटेंट, और दूसरी वैल्यू है आपकी अलाइन आइटम्स। जस्टिफाई कंटेंट आपका एक्स एक्सिस पर चलता है, अलाइन आइटम्स आपका
वाई एक्सिस पे चलता है। सेंटर पे लाना है, जस्टिफाई कंटेंट बोल दोगे सेंटर, अलाइन आइटम्स बोल दोगे सेंटर। एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों को लगाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लिखोगे इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर पाओगे। और ये दो प्रॉपर्टी जब भी यूज होंगी साथ में ही यूज होंगी। क्या? साथ में ही यूज होंगी। अब तरीका क्या होगा, पेरेंट पे तुमने लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट लिख दिया और अलाइन आइटम्स लिख दिया सेंटर। अब आपके जो दो डिव अंदर वाले थे चाइल्ड वाले, ये प्रॉपर क्या हो जाएंगे, सेंटर पे आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या, अब इसके अंदर के कंटेंट को भी तो सही करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? इसके अंदर जो आप कंटेंट लिखोगे वो भी सही करना पड़ेगा। अब लेकिन जब आप चाइल्ड पे गए और आपने लिख दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, आपने क्या लिख दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स, अब देखने को मिलेगा एक चेंजमेंट। एक कंटेंट है तब तो इन दोनों प्रॉपर्टी को आपने लगाया सेंटर पे लाने के लिए, सब चल गया। ठीक, अब जब आपके यहाँ मान लो एक हेडिंग हो गई, एक इमेज हो गई और एक पैराग्राफ हो गया, अब जैसे ही आपने इसमें लिखा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा इमेज, ये आ जाएगा आपकी हेडिंग और ये हो जाएगा आपका पैरा, और अगर बटन है तो बटन। अब ये तो गड़बड़ हो गया, ये आपका एक डिव था, मान लो ये आपका क्या था, केवल और केवल एक डिव था। अब उसके अंदर जब कंटेंट सारे के सारे चेंज ही हो गए तब तो डिव तो खराब दिखेगा ना। अब क्या करोगे, अब एक नई प्रॉपर्टी यूज करोगे जिसका नाम है क्या, फ्लेक्स की डायरेक्शन। ये चार प्रॉपर्टी मेन है। पहला आपका डिस्प्ले फ्लेक्स, दूसरा आपका जस्टिफाई कंटेंट एक्स एक्सिस के लिए, तीसरा आपका अलाइन आइटम्स वाई एक्सिस के लिए, चौथा अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या लगाओगे, फ्लेक्स डायरेक्शन। इसमें भी काफ़ी है वैल्यूज, कॉलम है, कॉलम रिवर्स है, रो है। रो आपका बाय डिफॉल्ट चलता है, जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हो ना तो फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या चलती है, रो चलती है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो कॉलम कर सकते हो, रो रिवर्स कर सकते हो, कॉलम रिवर्स कर सकते हो, कॉलम भी कर सकते हो। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी जो पहला टास्क होगा वो क्या होगा, पहला टास्क ये होगा, हमको सिंपल सा एक, ये मान लो हमारी स्क्रीन है, इस पर केवल और केवल 3 कार्ड बनाने। कितने बनाने हैं, 3 कार्ड बनाने हैं। तीनों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा, सारे के सारे एक्स एक्सिस पे भी सेंटर होंगे, वाई एक्सिस पे भी सेंटर होंगे। यहाँ पर आपका कोई इमेज लगा होगा तीनों में। ठीक, एक हेडिंग ले लोगे, एक पैरा ले लोगे और एक बटन ले लोगे। ठीक, तीनों में। ठीक, और ये जो आप ये 3 चीजें लिखोगे ये सारी की सारी डिव के अंदर ही एक्स और वाई एक्सिस पे सेंटर पे होनी चाहिए। पहला टास्क हमारा ये है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ये 3 कार्ड अगल बगल आ रहे हैं, तो अगर डिव से बनाओगे तो क्या होगा, ब्लॉक होगा, अगल बगल में आने वाला नहीं है। तो अब क्या करोगे, अब यूज करोगे किसका, अगर इनलाइन लिखोगे तो मार्जिन में खेलना पड़ेगा ज़्यादा। तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी थी डिस्प्ले फ्लेक्स, किस में लगा दोगे, पेरेंट पे जाकर के इन 3 को उठाओगे, एक पेरेंट के अंदर डाल दोगे, उस पेरेंट को क्या बोल दोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, और जा करके चाइल्ड में मार्जिन दे दोगे, सब में क्या हो जाएगी, मार्जिन हो जाएगी, और पेरेंट में ही दे दोगे जस्टिफाई कंटेंट लाइन आइटम सेंटर। तो क्या होगा, जितने 3 चाइल्ड हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्स वाई एक्सिस पे भी सेंटर पे हो जाएंगे और वाई एक्सिस पे भी सेंटर पे हो जाएंगे। इसके अलावा अगर इनके अंदर के कंटेंट को भी आपको क्या करना है, सेंटर पे लाना है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले आप क्या लगाओगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स सेंटर। अब लेकिन कंटेंट तो 4 हो गया ना, एक इमेज, एक हेडिंग, एक पैर और एक बटन, 4 कंटेंट हो गए। अब यहाँ पर जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओ ये तो एक लाइन पे आ जाएंगे, ये आपका इमेज हो गया, ये हेडिंग हो गया, पैरा हो गया, बटन हो गया, ऐसे आ जाएगा ना। अब यहाँ पर यूज करोगे क्या, फ्लेक्स की डायरेक्शन। तो पहले क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स को समझेंगे, एक एक प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी वो देखेंगे, उसके बाद ये प्रैक्टिकल हम ट्राई करके देखेंगे। ठीक, चलो इन सबको हमने कर दिया कमेंट, जो ये लिखा हुआ है मैंने इसको कर दिया कमेंट, सिंपल सा यहाँ पर गए, इसको भी हमने कर दिया कमेंट। ठीक, अभी नॉर्मल सा हमने सिंपल सा एक डिव ले लिया, बस इसके अंदर हमने क्या करा एक इमेज ले ली और ऑल्ट में अभी के लिए डाल देते हो नो इमेज अवेलेबल। ठीक, इमेज आप ऑनलाइन उठा सकते हो। ठीक, इसके बाद हमने लिख दिया H1, सिंपल सा मैंने लिख दिया उसके अंदर हेलो, एक पैरा ले लिया, मैंने लिख दिया आई एम आ पैरा। उसके बाद हमने क्या करा, एक बटन ले लिया, बटन में सिंपल सा मैंने लिख दिया बाय नाउ, है ना। ये बेसिक सा हमारा एक डिव आ गया। अब अगर मैं दूसरा डिव भी यहाँ पर ले लूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, तो 2 डिव आ गए, क्योंकि डिव हमारा ब्लॉक होता है। अब क्या करना पड़ेगा, अब लिखनी पड़ेगी CSS। तो हमने क्या करा, अब एक काम और कर लो, ये 2 डिव थे, हमने क्या बताया, फ्लेक्स करना है ना इनको, तो इनको उठा लो आप कंट्रोल X। अब क्या करोगे, एक डिव अलग से बना लो और आप यहाँ या तो यहाँ पर क्लास लिख दो पेरेंट या आईडी दे दो।
हाँ, हालांकि इसी को करने का एक शॉर्टकट है, आप क्या लिख सकते हो, अगर आपको एक डिव बनाना है जिसकी क्लास क्या है पेरेंट, तो आप सिंपल से लिखो डॉट और क्या लिख दो पेरेंट, एक डिव बन जाएगा जिसकी क्लास क्या हो जाएगी पेरेंट, और कंट्रोल वी कर दिया, पूरा का पूरा कोड आ गया। ठीक, अब यहाँ पर आप जाओ और ये जो चाइल्ड वाले डिव हैं इसके अंदर वाले यहाँ पर भी क्लास दे दो सेम, क्योंकि दोनों पर सेम काम करना है। तो यहाँ पर हमने क्लास दे दिया क्या चाइल्ड, सिंपल सा इसके अंदर जाओ और पहले पकड़ो किसको पेरेंट को, और इसके बाद किसको पकड़ोगे चाइल्ड को। चाइल्ड में आपने बोला क्या कि हाइट जो है वो कर दो 200 पिक्सल और जो विड्थ है वो भी कर दो 200 पिक्सल। अभी तो समझ में नहीं आएगा, क्या लगा दिया बॉर्डर लगा दिया मैंने 2 पिक्सल सॉलिड। अगर केवल सॉलिड लिखो तो क्या होगा ब्लैक कलर का आपका आने लगेगा ना। इसके बाद अगर कलर देना चाहो तो आप दे सकते हो। ठीक, इतना क्लियर है। अब उसके बाद क्या था पेरेंट पे जाओ, अब एक लाइन पे तो आ नहीं रहे ना ये, तो यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो डिस्प्ले फ्लेक्स। देखो एक लाइन पे आने लगे, इसको अगर मैं ब्राउजर पे ओपन करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, 100% पे करो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसको एक्स और वाई एक्सिस पे सेंटर पे भी तो लाना है, ये अगर यहाँ साइड में रहेगा तो खराब लगेगा। तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो एक्स एक्सिस के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फिर अभी देखो जब जस्टिफाई कंटेंट लिखा तो क्या हुआ ये आ गया। अब वाई एक्सिस पे भी सेंटर पे करना है तो हमने क्या लिखा अलाइन आइटम्स सेंटर। लेकिन अब दिक्कत क्या आएगी, अब वाई एक्सिस पे सेंटर तो कर रहे हो लेकिन हाइट आपने बताई नहीं, हाइट आपने बताई नहीं, तो क्या करोगे अब यहाँ पर जाओगे और हाइट दे दोगे, कुछ बढ़ा के दे दो, मान लो दे दिया हमने 400 पिक्सल। अब 400 पिक्सल के हिसाब से क्या हो जाएगा ये आपका सेंटर पे आ गया। ठीक, अब अगर इनके बीच में स्पेस चाहिए तो अब पेरेंट में तो मार्जिन दे नहीं सकते, तो अब ये क्या है ये कार्ड है ना आपके या चाइल्ड है, तो चाइल्ड के पास आप जाओ और चाइल्ड में क्या दे दो मार्जिन। क्यों, क्योंकि बॉर्डर के बाहर काम करना है, हमने कितना दे दिया 20 पिक्सल। तो कुछ आपका ऐसा दिखने लगेगा बेसिक सा, क्लियर है। इसके बाद क्या था, इन सारे कंटेंट को भी तो हमें सेंटर पे लाना था। अब अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक, तो ये एक्स एक्सिस पे तो सेंटर पे आ गया मेरा, लेकिन प्रॉपर सेंटर में थोड़ी है। तो अब या तो हम जा करके पैडिंग दें इमेज में तो इसको नीचे लेकर के आएँ, लेकिन क्या होगा फिर पिक्सल से खेलना पड़ेगा। तो अब हम किसका यूज़ करेंगे, अब हम मदद लेंगे किसकी फ्लेक्स की। किसकी मदद लोगे फ्लेक्स की। सिंपल सा यहाँ चले जाओ और क्या लिख दो डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखो फ्लेक्स लिखते ही क्या हो गया ये सब रो में आने लगे ना। तो आप किसका यूज करोगे फ्लेक्स की डायरेक्शन का क्या कर दोगे कॉलम। देखो कॉलम में आने लगे, और अगर आपको सेंटर पे करना है तो फिर से वही जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। ये प्रॉपर आपका क्या हो गया 200 पिक्सल के अराउंड में सेंटर पर आ गया। ठीक, अब बाई चांस मान लो हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन जब आपने दी तो ये तो कॉलम है, इसी में जब आप लिखते हो ना, जब आपने लिखा रो बाय डिफॉल्ट चलता है ये, तो पहले क्या था पहले आपका इमेज आया, फिर हेडिंग, फिर पैरा, लास्ट में बटन। आपने लिख दिया रो रिवर्स, उल्टा हो गया। देखो क्या हो गया, पहले अब बटन आएगा, फिर पैरा, फिर हेडिंग, लास्ट में इमेज। ऐसे ही अगर आपने चेंज करके क्या बोल दिया कॉलम, जो भी हमने यूज़ करा था, तो हमारा चलेगा सबसे ऊपर इमेज है, फिर हेडिंग है, फिर पैरा है, फिर लास्ट में एक बटन है ना। लेकिन अगर यहाँ पे आपने क्या यूज़ कर लिया कॉलम रिवर्स, देखो उल्टा हो गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, कॉलम भी यूज़ कर सकते हो, कॉलम रिवर्स भी यूज़ कर सकते हो। रो बाय डिफॉल्ट चलता है, और अगर आप रो रिवर्स करना चाहो तो रो रिवर्स भी कर सकते हो। और अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अगर 3 डिव हमको बनाने थे तो ये क्लास जो चाइल्ड हमारी है ये वाली, इसको कर लो कॉपी, और पेरेंट के अंदर ही रहना, ध्यान रखना पेरेंट के अंदर ही रहोगे। ये आपके 3 कार्ड बेसिक से बन के तैयार हो गए। क्लियर है? ठीक, बस ये ध्यान रखो वाई एक्सिस पे सेंटर करने के लिए आपके पास हाइट का होना मैंडेटरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपको कहाँ पे सेंटर पे करना है वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे तो मान लो चल जाएगा, हो जाएगा, लेकिन वाई एक्सिस पे पता ही नहीं चलेगा तो कैसे काम करोगे? तो आप यूज करोगे किसका, हाइट प्रॉपर्टी का। ठीक, तो एक सेकेंड, तो आज वाले में ओवरऑल हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ी, डिस्प्ले में इनलाइन वैल्यू देखी, इनलाइन ब्लॉक देखी, ब्लॉक हम पढ़ के आए बाय डिफॉल्ट चलता है हमारा, हेडिंग है, पैरा, हेडिंग, ये सारी क्या होते हैं ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इसके बाद हमारा क्या था, हमने देखा फ्लेक्स, यानी फ्लेक्स बॉक्स हमने आज से कर दिया शुरू। अब आने वाले टाइम में क्या करोगे, अभी कुछ दिनों तक फ्लेक्स बॉक्स ही चलेगा। क्यों? क्योंकि इसी की मदद से आपका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आप वेबसाइट को तोड़ोगे कैसे, वेबसाइट को तोड़ोगे कैसे, ये समझ में आएगा किसके थ्रू, फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू। क्या क्या प्रॉपर्टी थी, सबसे पहले लिखोगे आप डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद सेंटर पे लगाना है अगर एक्स एक्सिस पे तो जस्टिफाई कंटेंट,
वाई एक्सिस पे लाना तो अलाइन एटम सेंटर, और अगर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ गई तो फ्लेक्स की डायरेक्शन। आज वाले में इतना ही रखेंगे, आने वाले वीडियोस में क्या करेंगे, आने वाले टाइम में हम आगे के टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। अभी कुछ दिन तक फ्लेक्स बॉक्स ही चलेगा, क्योंकि यही कोर कॉन्सेप्ट है, यहीं पे आप समझो कि वेबसाइट को आप कंपोनेंट में कैसे तोड़ते हो। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।